ओम साई राम जी। मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता हूँ। मेरा सपना था कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बनूं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं बन नहीं पाई, क्योंकि घर में चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो फीस हमें भरनी थी डॉक्टर बनने के लिए, तो वो तो चोरी हो गए पैसे, तो फिर फीस कहाँ से भरते। तो फीस नहीं भर पा रहे थे, तो फिर डॉक्टर नहीं बन पाए गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसके बाद में मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद में नौकरी भी क्या थी कि बस जाके ऑफिस का काम करती थी, लेटर राइटिंग का काम करती थी सब। कंप्यूटर तो मुझे मतलब कि सिर्फ MS ऑफिस ही आता था, और कीबोर्ड तो मुझे आता ही नहीं था। तो पहली जॉब थी, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर थी एकदम। तो सर ने मुझे किसी के थ्रू गई थी, एक अंकल के थ्रू गई थी, तो उन्होंने मुझे जॉब पे तो रख लिया। मेरे पास अब चैलेंज उन्होंने दिया कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। सिर्फ 1 हफ्ते में मुझे प्रूव करना था अपने आप को उस कंपनी में, ताकि मुझे जॉब वो मिली रहे। नहीं तो बहुत, दिल्ली में तो इतनी भीड़ रहती है कि रोज़ ही इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं। तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक लाइन बताई थी टाइपिंग के लिए, अ ब्लैक लेजी फॉक्स जंप ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इस तरह से एक लाइन थी, शायद वर्ड्स कुछ आगे पीछे हो गए हों, लेकिन लाइन इसी तरह से थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया ना, हाथों को बिना देखे जो टाइपिंग करते हैं ना। मैं 1 हफ्ते में इतनी ट्रेंड हो गई थी कि मैं 1 हफ्ते में बिना देखे मैं टाइप कर सकती थी, और मैंने ऐसा कर भी लिया था। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेंड कर लिया कि मैं बिना देखे लिख पा रही थी, इतनी फास्ट लिख पा रही थी कि ऑफिस में मैंने सबको बीट कर दिया था। कोई भी मेरे से ज़्यादा फास्ट नहीं पता। फिर मैंने वहाँ पे बताया मैंने, जैसे कि मैं पहली बार जॉब कर रही थी, तो फर्स्ट टाइम में अब प्रोफेशनल लेटर राइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं होता हम लोगों को, कहाँ होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इसके लिए प्रोफेशनल लेटर राइटिंग के लिए जितने भी मेल्स थे, जितने भी लेटर्स थे ऑफिस के, मैंने सब पढ़ डाले। जो मेन जो ओपनिंग होती है लेटर की, लगभग एक ही जैसी होती है, कुछ ही 4-5 फॉर्मेट होते हैं, उन्हीं से ही लेटर राइटिंग हम लोगों को करना पड़ता है, उसी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इस तरह से ही हम लोग लिखते हैं लेटर राइटिंग। प्रोफेशनली भी दिस इन रेफरेंस टू वर्ड लेटर नंबर डेटेड ऑन दिस एंड दिस, इस तरह से ही होती हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया। फिर मैं अब लेटर राइटिंग में भी एक्सपर्ट हो गई। अब कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें बहुत एक्सपीरियंस, और क्योंकि हमारी जो कंपनी था उसका इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोशन कंपनी नाम था, तो पहली जॉब काम, देखो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा था उस कंपनी का, तो लेटर्स भी तो हाई फाई लिखने पड़ते थे, तो नॉर्मल लेटर्स हम लिख लेते थे। फिर सर ने मेरी काबिलियत देखते हुए, वो चाहते तो दूसरी लड़की हायर कर सकते थे, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं लेटर राइटिंग में, लेकिन उन्होंने मेरी काबिलियत को देखते हुए समझा, पहचाना मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस जो लेटर के लिए उन्होंने एक हायर किया, एक प्रोफेशनल्स होते थे जो आते थे, हफ्ते में 1 दिन आते थे, जो भी लेटर का जवाब देना होता था इंटरनेशनली, जो कि मोर फिल्टर्ड लेटर होते थे, तो वो लेटर उनसे डिक्टेट करते थे मुझे। अब सुनो, जिस लड़की को बिल्कुल कीबोर्ड पे कुछ नहीं होता था, अब वो बोलते थे वहाँ पे, इतने में मैं टाइप कर देती थी। वो बोलते थे यहाँ पे, इतने में टाइप कर देती थी। अब एक दिन क्या हुआ ना, वो बोलते मुझसे, नहीं तुम लेटर को ना इसमें लिखो, क्या कहते हैं, पेपर पे लिखो। मैंने कहा नहीं सर, आई एम कंफर्टेबल हेयर ओनली। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब बोलता हूँ ना, फिर वो चेंज करना पड़ता है बार बार, मतलब ये स्पीड में मैं इतनी टचवुड, मैं कहना ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर कुछ नहीं आता, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, फ्रॉम 1 डे, कोई ना कोई जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट से आप 100 तक पहुँच सकते हो, बस आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं।
तो मैंने वो भी सीख लिया और वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था, एक प्रोफेशनल करियर मेरा वहाँ से शुरू हुआ। तो आगे क्या हुआ कि मैं उस कंपनी में मतलब आई स्टार्ट रिपोर्टिंग टू माय बॉस, जो सब जो ओनर थे कंपनी के, उन्हीं को ही मैं करने लगी। और इस एक हफ्ते के दौरान जब उन्होंने मेरी इतनी काबिलियत देख ली ना, जो मेरे ऊपर जो उनको मैं मैनेजर को रिपोर्ट करती थी, उनका और सर का कुछ अनबन हो गया था, पता नहीं किस रीज़न से हुआ था, मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो सर छोड़ के चले गए थे। तो उनकी पोजीशन पे मुझे एक हफ्ते में ही मुझे उनकी प्रमोशन हो गया था मेरा, ये समझ लीजिए आप। फिर तो वहाँ से एक मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे कंपनी में मेरी पहचान भी बनी। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी जहाँ मैंने पहली जॉब की थी, सिर्फ 5-6 लोग ही काम करते थे, क्योंकि इंटरनेशनली काम था। तो सारा काम मेल्स पे, ऑफिस में जितना ज़रूरत था स्टाफ उतना सफिशिएंट था। इस तरह हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते करते आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अगर मैं हार मान लेती उस दिन कि नहीं मेरे से नहीं होगा, एक हफ्ते में मैं कैसे सीखूंगी, चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करती, तब तो फिर मैं जॉब ही नहीं मिलती मुझे और मैं डिप्रेशन में चले जाती कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर बट नॉट ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। जब भी अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब इट, पकड़ लो उसे, वो बहुत ज़रूरी है आजकल। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि आगे